अस्सलाम वालेकुम बेटे, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम फाइन बेटे। तो ईद पहले आज हमारी लास्ट क्लास है। 5-7 मिनट में बेटे वेट करूंगी, बाकी लोग ऑनलाइन हो जाए। तुम लोग तब तक प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो, फिर एंड में मुझे लेता लेता से मैसेजेस ना आए कि मेरी रह गई है, मेरी रह गई। शाबाश जेनिफर बेटे, आप अटेंडेंस मार्क कर लो इनकी, फिर मैं स्टार्ट करवाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम सबको। बेटे फॉर गॉड से प्लीज, लाइक एक मंथ
बेटे अब आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हेयर मी नाउ? चलो चलो रास्ते में कहीं वेट कर रहा हूँ। कहाँ गई? ओके थैंक यू। देखो बेटे, पहले आवाज इसलिए नहीं आ रही थी कि मैं पहले खामोश थी। शुरू के कुछ मिनट में तुम्हें अटेंडेंस लगाने के लिए देती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में हम सब करते हैं। फिर जब मैं उस टाइम पे खामोश रहती हूँ, तुम लोग चुप करके अपनी अटेंडेंस मार्क करवाओ। अगर तुमने लिख दी है तो अपने साथियों का वेट करो कि वो भी मार्क करवा लें और फिर हम स्टार्ट करेंगे। सो बार बार ये कहना कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, जब अटेंडेंस मार्क हो रही है तो मैं कैसे स्टार्ट करवा दूं उस वक्त? क्या मैं अब क्लियर हूं? मेरे लिए बहुत इरिटेटेड क्वेश्चन होता है कि बार बार मैडम आवाज नहीं आ रही, पर जब मैं चुप हूं तो कैसे आएगी तुम्हें आवाज? मैंने जैसे लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करवाऊंगी। बायो ट्रांसफॉर्मेशन तुमने पहले मेरे साथ समझना है, उसके बाद मैं स्नैपशॉट शेयर करूंगी ग्रुप में, ठीक है? ताकि साथ साथ तुम पढ़ो ना। आज जो मैं पहले कह रही हूँ वो तुमने सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। फिर एक साथ में सबकी स्नैपशॉट शेयर करूंगी और तुम लोग उसको रीड कर लेना ओवर द वीकेंड, ठीक है? अच्छा बेटे, बायो का मतलब लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है तब्दीली। बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा अमल है जो ड्रग्स को कन्वर्ट करता है लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में। एक दफा लास्ट टाइम वो कर रही हूँ, कंफर्म कर रही हूँ, आवाज आ रही है ना सबको? ओके ग्रेट। बेटे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि कुछ ड्रग्स लिपोफिलिक लेयर है। मैंने लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल भी तुम्हें बताया था। उसका मतलब ये है कि जैसे ऑयल में ऑयल मिक्स हो जाता है, वैसे ही जो ड्रग लिपोफिलिक होती है, लिपोफिलिक का मतलब यानी कि वो जो है हाइड्रोफोबिक नहीं है, लिपोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। यानी लिपोफिलिक का मतलब ये है वो बाय लिपिड लेयर से बहुत आसानी से गुजर सकती है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? लिपिड बाय लिपिड लेयर है, तो वो ड्रग बहुत आसानी से पेनिट्रेट करती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और सेल के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है? जब वो ड्रग अपना काम कर लेती है, जैसे तुम लोगों ने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म है। इसका मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा नाम मेटाबॉलिज्म भी है। अब ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में क्यों जरूरी है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी में इसलिए जरूरी है कि ये ड्रग्स की एक्सक्रीशन करवा सके। अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक ही रहेगी तो वो तो फिर यूरिन के थ्रू, जो कि क्या है, वाटर इन नेचर है, उसमें डिसॉल्व होकर बॉडी से निकल ही नहीं पाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ड्रग जब अपना काम कर ले, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का अमल उस लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करता है और वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, जो तुमने मेरे साथ प्रो ड्रग पढ़ी थी, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तुम एक ड्रग को खाते हो, कोई भी ऐसी ड्रग जो कि प्रो ड्रग है, यानी कि एक्चुअली इनएक्टिव है, उसने बॉडी में जाके एक्टिव होना है, उसकी होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो अपनी एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट होती है और फिर बॉडी में अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है? बॉडी में वो क्या करेगी? अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। तो हम कहेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लिपोफिलिक को कन्वर्ट करता है हाइड्रोफिलिक के अंदर, और इसलिए वो बॉडी से फिर आसानी से एलिमिनेट हो जाती है। अब इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के मैकेनिज्म
और बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक और चीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रो ड्रग को कन्वर्ट कर देता है उसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की फेजेस के ऊपर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन की दो फेजेस हैं, फेज 1 और फेज 2, यानी कि ये प्रोसेस दो हिस्सों में तकमील तक पहुंचता है। फेज 1 के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये तीनों रिएक्शंस ड्रग को लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह करते हैं कि जो ड्रग का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स, पोलर ग्रुप्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, बेटे अब आ रही है आवाज? ओके, तो बेटे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला दो स्टेप्स में से पहला स्टेप है फेज 1 या पहली फेज है, उसमें 3 तरह के रिएक्शंस हैं, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। जैसे कि तुम्हें पता है, हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोलिसिस में वाटर के थ्रू OH ग्रुप लगता है जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, उसके थ्रू ब्रेक डाउन होती है। अब एक चीज याद रखना कि जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी ड्रग्स हैं बेटे, उनका कोई ना कोई एक्शन तो है और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी, यानी उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, यानी उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जिसके लिए तुम उसको खा रहे हो, अगर मुझे एमएसएस हो रही है और मैं कोई एंटी एमिटिक खा रही हूँ तो वो एंटी एमिटिक वॉमिटिंग को रोकेगी, तो ये उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे ये है कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसी भी ड्रग का, वो फेज 1 में या तो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है या बिल्कुल पहले की तरह रहता है। ठीक है, यानी कि जितनी उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है या उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा या जो था वैसे ही रहेगा। ये 3 हमारे पास इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फेज 1 के अंदर ड्रग को कन्वर्ट कर लेते हैं हाइड्रोफिलिक में। लेकिन याद रखो, बाजुका ड्रग्स इतनी ज्यादा लिपोफिलिक होती हैं कि फेज 1 में भी कन्वर्ट होने के बाद वो इतनी हाइड्रोफिलिक नहीं होती कि बॉडी से निकल जाए। यहां पर हमारे पास आ जाती है फेज 2, यानी अब फेज 2 से निकलना होता है, एक्सक्रीशन होनी होती है। ठीक है, अब मैं चाहूंगी बेटे कि तुम लोग रीड करो। रीड करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ, प्लीज मुझे 1 मिनट दो, मैं ग्रुप में डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ।
ओके बेटे, प्लीज अब ग्रुप में देखो। मैंने ग्रुप में तुम लोगों के साथ 2 इमेजेस शेयर की हैं। उसमें पहले वाला इमेज जिसमें फेज 1 लिखा हुआ है बेटे, उसको रीड करो। मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सुकून से उसको पढ़ो, और देन यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है?
बेटे आवाज आ रही है? जी सारा बेटे बोलो, आवाज आ रही है? ओके बेटे, फेज 2 क्लियर हो गई है तुम लोगों को? बेटे फेज 2 के बारे में जो मैंने सारा अभी एक्सप्लेन किया है वो भी तुम लोगों को सारा क्लियर हो गया है? ठीक है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। ओके बेटे, बेटे फेज 2 के अंदर बाजू का ड्रग्स फेज 1 से गुजरने के बाद भी अभी इतनी हाइड्रोफिलिक नहीं होती कि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सके, तो यहाँ पर ड्रग्स दाखिल होती हैं फेज 2 के अंदर। जैसे फेज 1 के अंदर हमारे पास 3 रिएक्शंस थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। फेज 2 के अंदर हमारे पास जो रिएक्शन है उसका नाम है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साथ मिलना। यहाँ पर बॉडी के अंदर मौजूद जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एसिड्स होते हैं वो आकर उस ड्रग के साथ मिलते हैं और उसकी हाइड्रोफिलिसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, एसिटिक एसिड मौजूद है, ग्लूकोरोनिक एसिड मौजूद है। बेटे ये एसिड आके उस ड्रग के साथ कंबाइन करते हैं और ये एसिड हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। इसकी वजह से ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है और वो बॉडी से आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था फेज 1 के अंदर ड्रग का फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है या बढ़ जाता है या कम हो जाता है या सेम रहता है, लेकिन फेज 2 के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग का हमेशा खत्म हो जाता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक ड्रग जिसका नाम है मॉर्फिन। मॉर्फिन जब फेज 2 से गुजरती है तो उसका एक कॉन्जुगेट बनता है जिसका नाम होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड। ये मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड मॉर्फिन की निस्बत ज्यादा फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है, लेकिन इसके बेटे आप क्लियर है? ओके ग्रेट। अब तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं। इस 5 मिनट्स में मैंने जो ग्रुप के अंदर दूसरी स्नैपशॉट शेयर की हुई है फेज 2 की, काइंडली उसको रीड करो। 5 मिनट के लिए मैं खामोश हूं, वो पढ़ने के बाद दोबारा फेज 1 पढ़ो और ये सारे पॉइंट्स अपने ज़हन में रिपीट करो। बेटे मॉर्फिन वाला पॉइंट ये है कि सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो फेज 2 से गुजरने के बाद फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाती हैं, लेकिन मॉर्फिन एक ऐसी ड्रग है जब वो फेज 2 से गुजरती है तो उसका एक मेटाबोलाइट बन जाता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनिक एसिड,
और वो अपनी ओरिजिनल ड्रग जो कि पेरेंट ड्रग होती है मॉर्फिन, उसकी निस्बत फार्माकोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होता है। अब तुम्हारे पास 5 मिनट है, प्लीज 5 मिनट में फेज 2 पढ़ो और फिर दोबारा फेज 1 पढ़ो।
जी बेटे, आप क्लियर हो गया है? सॉरी बेटे, थोड़ा कनेक्शन का एरर आ रहा था तो मैं उसको फिक्स कर रही थी। अच्छा बेटे, अब काइंडली मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, और वो ये है कि मुझे बताओ कि सारी ड्रग्स फेज 1 से फेज 2 में जाएंगी कि कुछ ड्रग्स डायरेक्टली फेज 2 में जाएंगी, कुछ फेज 1 में? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? क्या कोई ड्रग तुम्हारे लिहाज से पहले फेज 1 से गुजरेगी फिर फेज 2 से, कि डायरेक्टली कोई फेज 2 में भी जा सकती है और कोई फेज 1 से डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाए और फेज 2 में ना जाए? क्या ओपिनियन है तुम्हारा इसको समझने के बाद? ओके, जो डायरेक्टली फेज 2 में जाएंगी वो क्यों जाएंगी डायरेक्टली फेज 2 में बेटे? क्या रीजन हो सकता है तुम्हारे ख्याल से? ओके बेटे, गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटे। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इतनी हाइड्रोफिलिक होती हैं कि उनको फेज 1 में जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अभी वो इतनी हाइड्रोफिलिक भी नहीं होती हैं कि एक्सक्रीट आउट हो सके, तो वो डायरेक्टली फेज 2 में एंटर हो जाती हैं। एक और कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो फेज 1 से गुजरने के बाद ही उनकी हाइड्रोफिलिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें फेज 2 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। यानी कुछ डायरेक्टली फेज 1 के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, कुछ फेज 1 से गुजरती ही नहीं है, जिनके पास ये ऑलरेडी ग्रुप अटैच होते हैं वो फेज 2 में चली जाती हैं, कॉन्जुगेशन के बाद एक्सक्रीट आउट होती हैं। और बेटे कुछ हमारे पास ऐसी ड्रग्स भी हैं जो फेज 1 से पहले गुजरती हैं फिर फेज 2 से गुजरती हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी है, कुछ ड्रग्स ऐसी भी हैं जो पहले फेज 2 से गुजरती हैं और बाद में फेज 1 से गुजरती हैं। ठीक है, पहले कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है और बाद में रिडक्शन ऑक्सीडेशन और ये बाकी रिएक्शंस होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आगे मेरे साथ ड्रग्स पढ़ोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये ऐसे एक्सक्रीट होती है, ऐसे एक साथ सारी चीजों से बम्बार्ड नहीं कर रही। वेरी गुड, आज यहीं पर छोड़ूंगी मैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर मैंने तुम्हें कवर करवाया है, होपफुली बेटे चीजें तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, नहीं तो मैं सेशन एंड करती हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अ वेरी हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू आफ्टर ईद बेटे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज टू एवरीबॉडी।